जय श्री ओम नमः सदेव। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो प्रक्षालित सकलभूतलमल कलंका निर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। आज दीपावली का दिन है। दो दीपावली डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अरनाथ भगवान को अरनाथ भगवान भी कहते हैं। दोनों में रहस्य है और दो ही सत्य है। और मने शत्रु, शत्रु मने मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह, दोनों शत्रु हैं। दोनों में भेद नहीं करना। पागल किसको कहते हैं कि शत्रु को भला माने, ऐसा अनादिकाल से चला आता है। और शत्रु को नाश कर दिया, श्रद्धा में करा और फिर से अरह कह दिया, तो उसका अर्थ ये है कि चारित्र में भी पूरी तरह से नाश कर दिया। ये दो बात अगर समझ में आ जाए जीव को, तो अपनी पनति में मोह भाव को पागलपन समझ जाएगा, तो उसके खिलाफ ज्ञान जिंदा हो जाएगा। उसी का नाम सम्यक दर्शन है। फिर भी चारित्र में चलेगा, इसलिए उसके लिए गुणस्थान के हिसाब से धीरे धीरे अपने को संभालता हुआ बहुत जल्दी खुद का पुरुषार्थ काम आएगा, जीत लेगा पूरा, वो शत्रु पे विजय पाएगा। उसी का नाम दुंदुभी बाजे बजना है। केवल ज्ञान परमात्मा है। उनके नहीं है मोह, बिल्कुल है, केवल ज्ञानी परमात्मा के। शरीर तो है, कर्म भी मौजूद है, अघात की चारों, उनकी भी चलती नहीं है कर्म में। कर्म की थ्योरी में अनंत भगवान की भी नहीं चलती है। सही बात है। आघाती कर्म में नहीं चलती है। घाती कर्म तो नष्ट कर दिए उन्होंने। जिससे आत्मा का घात होता था, स्वयं का घात होता था, वो तो नष्ट कर दिया पूरी तरह से। क्यों कह रहे हैं कि इतना समझ जाए तो जीव को अपनी परिणति में शत्रु कोई दूसरा नहीं है, अपना मोह है, अपनी पर्याय में जो आकुल व्याकुल अनादिकाल से कर रहा है। प्रश्न उठाया देखो, जैसे कोई मनुष्य, पागल मनुष्य, बहुत गलत बात है, कहता कुछ है करता कुछ है। ऐसे थोड़े सा साथ पढ़ लिया, 11 अंक पढ़ लिया, बोलता तो है कि शत्रु है ये मोह, कहता भी है, लेकिन करता मोह की पुष्टि भी है। उनको द्रवलिंगी मुनिराज कहते हैं। या पागल कहते हैं, सीधी सी बात है। शत्रु अपनी परिणति में है, वो नहीं पहचानते, बाहर के शत्रु को शत्रु मानते हैं। ये पागलपन नहीं है। जिससे अपने स्वभाव का घात होता हो, शांति का, आनंद का, सुख का, संयम का, 57 भेद हैं उसके। और मुनिराज के भी होता है।
ज्ञानी के भी होता है, लेकिन पागलपन नहीं होता है, अर्थात उसको भला मानते नहीं है, पाप भाव हो के पुण्य भाव हो, और हर क्षण अपनी शुद्धात्मा में लीनता बढ़ाते जाते हैं। तो ज्ञानी अपने को शुद्ध स्वरूप सिद्ध स्वरूप मंजूर करना, वहां से सम्यक दर्शन होता है। कोई पागल मनुष्य कहता कुछ है करता कुछ है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव में विपरीत भाव रहता है, बोलेगा क्या करेगा क्या। ये क्या होता है मनोज जी? अशुभ भाव कोई करता रहता है मिथ्या दृष्टि, और शुभ भाव से पुण्य बनता है पर वो मोक्ष का कारण है। सही बात है। तो फिर करता क्यों? होता है, लेकिन अणुमात्र को भी भला मानता नहीं, और होता तो है। इसी को साधक दशा कहते हैं, चौथे गुणस्थान से साधक दशा है। तो साधक उसको कहता है जिसकी पनति में बाधक पना भी चल रहा हो, और वो बाधक पने को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो। ऐसा नहीं कि बाधक भाव को साधता जाए और धर्म माने, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। तो कोई पागल मनुष्य कहता कुछ है करता कुछ है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव में विपरीत भाव रहता है। क्या रहता है कि वह अशुभ कर्मों को तो बंध का कारण समझता है। यहीं से दिगंबर धर्म की स्पेशल बातें हैं, अनुमति में बिल्कुल नहीं है, एक अक्षर भी नहीं है। अशुभ भाव को तो बंध का कारण समझता है और मुक्ति के लिए शुभ आचरण करता है। ये पागल मनुष्य की चेष्टा है, कठिन बहुत है। पर सच्चा श्रद्धान होने पर, और सच्चा शब्द में सम्यक दर्शन का जन्म होने पर, अपनी परिणति में अतीन्द्रिय शांत रस का अद्भुत पान रसपान चालू हो जाने पर, कर्ता बुद्धि खत्म होकर निर्भर हो जाने से, निर्भर हो जाना श्रद्धा हो गई कि निर्भर होना में सार है, अपनी चलती नहीं है पर में। दीवधनी की ये बात अगर समझ जाए तो समझा कि श्रद्धान हुआ, बस इतनी देर है। और श्रद्धान हुआ तो अपनी परिणति का पागलपन खुद को दिखने लग जाएगा कि अपना श्रद्धान तो ऐसा है और परिणति में मोह तो बहुत चल रहा है। फिर भी ज्ञानी श्रद्धान हो जाने से, और अज्ञानी सब छोड़ के जंगल में जाए, मुनिराज बन जाए, खूब कर ले, व्रत तप कर ले, महाव्रत कर ले, खूब कर ले, तो भी मिथ्या दृष्टि रहता है। क्या कारण है भैया? अनिल जी, कारण क्या है? हैं? क्या विपरीत है? तो मंदिर नहीं आए हैं तो बंद का कारण फिर क्यों आएगा? है बोलेगा क्यों? बोलेगा क्यों कहते हो आप? वो चारित्र की बात हो गई है, तो चारित्र के लिए जनानी नहीं जल्दी कर रही है।
बात ऐसी होना चाहिए, 4 गति का कोई भी समझे पंचेंद्रिय जीव ये समझने की योग्यता रखता है जन्म से ही, अनुमति में भी हो पर योग्यता तो है समझने की। जरा सा उसको जिन्नानी का बात मिली, आत्मा शब्द मिला तो एकदम चेत जाएगा। जिन्नानी मतलब आत्मा नाम आना चाहिए जीवन आते से ही। अगर नहीं चेतता है तो उसको पागल मनुष्य कहते हैं, पागलपन। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव में विपरीत भाव रहता है। और अशुभ कर्म को तो बंध का कारण समझता है और मुक्ति के लिए शुभ आचरण करता है। आचरण तो ज्ञानी भी करता है लेकिन मुक्ति के लिए नहीं करता है। ज्ञानी जो है शुभ आचरण करता है, उससे मोक्ष हो जाएगा ऐसा मानता नहीं है। मान्यता की बात है सारी की सारी है। फिर से बोलो, फिर से बोलो। मुक्ति के मार्ग में बंध का कारण मानता है क्योंकि वो समझ गया कि 84 लाख योनि का परिभ्रमण अपना अनादिकाल से हुआ है। ये जिन्हें भगवान की वाणी नहीं मिलती, आत्मा उपादेय है, ऐसी ज्ञान के सुनने को ही नहीं मिलता, तो अपनी आत्मा का प्रेम नहीं जगता है, जगेगा भी नहीं जिनवाणी सुनने के कर। मोह शत्रु में जैसा बर्बाद होता है अनादिकाल से, फिर होगा अनंत काल तक पता नहीं लगेगा कहीं। ज्ञानी ऐसा नहीं होता, श्रद्धा ऐसी नहीं होती। श्रद्धा में अनंत भगवान को केवल ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत दान लाभ भोग चल रहे हैं, नौ लब्धि, ये रमणी है, पर्याय है वो रमणी है, द्रव्य पति है, पर्याय पत्नी है। तो पत्नी सेवा करेगी कि नहीं पति की? सुखी होना है तो। इसलिए श्रद्धान की सारी बातें हैं। नाम ये सुना होगा, श्रद्धान क्या होता है? श्रद्धान क्या होता है विक्रांत? ये क्या होता है? सच्ची और झूठी, झूठी श्रद्धान, सच्ची श्रद्धान, उसका क्या अर्थ है? शुभ अशुभ भाव को ध्येय मानता हो और अपनी शुद्धात्मा का लक्ष्य हो और कर्ता जो ज्ञान नहीं जाने, ये मानता है तो करता क्यों है? थोड़ा करता है क्या? चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, 100 इंद्र हो, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की वाणी सुनने के लिए तरसते हैं, तो उनको ज्ञान नहीं है क्या? और वाणी सुनने से ज्ञान नहीं होगा, ये नहीं समझते। नहीं समझते तो यहां तक पहुंचते ही कैसे? जिन्हें भगवान के लिए समय समय सुनने बैठे हैं चक्रवर्ती इंद्र वगैरह सब, तो नहीं समझते हैं क्या? फिर काय के लिए बैठे हैं? कहते क्या है, करते क्या है? तीन 320 गाथा है समय साल की। क्या है देखो, तो जानना रह गया अपनी पर्याय में कैसा बंद हो रहा है, कैसा उदय चल रहा है, कैसे छूटा जाता है, सब जानता है, करता नहीं है, जानता अपने पर्याय को। क्या सबूत है कि जान गया है? आगे की 2 लाइन में है।
अब ज्ञानी को देखो, मुनिराज को देखो, कितना तो पर में विहार करते हैं और बोलते ऐसा है कि स्थापन इसको मोक्ष पथ में, और बोलते नहीं है, स्थापन कर भी दिया सम्यक दर्शन होते से। और मुनिराज के तो प्रचुर आनंद भी भोग रहे हैं, उनको स्थापना नहीं है क्या? फिर काय के लिए करते हैं? ये शंका है। इसका समाधान हो जाए तो जीव अज्ञानी रहेगा नहीं और उसका दिनचर्या बदल जाएगी, विचारधारा बदल जाएगी, संगति बदल जाएगी, उदारता आ जाएगी मन में, उत्साह पैदा हो जाएगा, सोलाकान भावना चालू हो जाएगी, देर नहीं लगेगी। और ये समझा माना कि सोलाकान भावना शुरू और 10 धर्म का अंश हर कण भोगेगा। 10 धर्म पूरे तब अरंग भगवान के होते हैं, मुनिराज के भी पूरे नहीं होते हैं, लेकिन बढ़ते जाते हैं, बस इतनी बात है। उसका कारण क्या है कि मात्र श्रद्धान उसका मूल कारण है। देखो, अशुभ कर्म को बंध का कारण समझता है ज्ञानी जीव और मुक्ति के लिए शुभ आचरण करता है, यही पागलपन है। शुभ आचरण करो लेकिन उससे पुण्य बंधेगा, इतना तो सही है, लेकिन मोक्ष हो जाएगा इससे, यह गहरी नींद अनादि काल की। उसको लगता है कि फिर मेरे लिए करना क्या रहा, तो अंदर आत्मा में जगह नहीं मिलती है, आत्मा का श्रद्धा नहीं होता है तो आत्मा में रह नहीं पाता है। कुटुंब परिवार है तो उसको अपना मानना, श्रद्धा में बंद नहीं होता है तो चारित्र में तो कहां से रुकेगा? ज्ञानी भी नहीं रुक पाते हैं, ये बंध का कारण है। तो पर सच्चा श्रद्धान होने पर, या पर शब्द में 4 गति का कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्री, किसी भी समय ये बात समझने का पात्र है। वो अपने को पात्र समझना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं समझूंगा, ये बात छोड़ दो, अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय करेगा जी। क्योंकि सुनने को ही मिलना दुर्लभ है और तर्क न्याय से दुनिया में सारी दुनिया तय कहना चाह रही है, खूब कहेंगे और बहुत आश्रय होता है ज्ञानी के पर्याय में। खाली मान्यता बदल गई, बस इतनी बात है कि बंध के कारण को मोक्ष का कारण मानता नहीं, इसलिए अंदर से विरक्त हो गया है, श्रद्धा में विरक्त हो गया है। चारित्र होता तो है लेकिन पागलपन नहीं है, डूबता नहीं है उसमें। यहाँ भगवान के भरोसे नहीं चलता है काम, भगवान तारेंगे तो तर जाएंगे, ये सब व्यवहार की बातें हैं। पर सच्चा श्रद्धान होने पर, इसका मतलब भारी कीमत है सम्यक दर्शन की। सच्चा शब्द का मतलब ही बातों में नहीं, आत्मा की अनुभूति होना, तब सच्चा श्रद्धान होता है, नहीं तो नहीं होता है। क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद का रस, शांत रस, वीतराग रस चखे नहीं, तो उसकी श्रद्धा कैसे हो जाए? बातों से तो नहीं होती है, और अकेला है बिल्कुल 4 गति में। सच्चा श्रद्धान का अर्थ ही यह है कि भले बाहर में हो, अंदर में श्रद्धा में आना चाहिए कि ये मेरी लाइन ये गलत है, पाप की और पुण्य की दोनों जो लाइन है ये मेरे लायक नहीं है। हो तो रहा है ऐसा श्रद्धान में मान जाएगा जीवन, और माना नहीं कि अतीन्द्रिय आनंद सिद्ध भगवान की जाति का भोगना चालू हो जाएगा, उसको तृप्ति आ जाएगी अंदर से, अद्भुत तृप्ति पैदा होगी जीव को, और निर्भर हो जाएगा कि मेरा जन्म सफल हो गया है। ऐसी तृप्ति आएगी, समझता है, और अज्ञानी भी सुनता है ये बात तो, लेकिन मुक्ति के लिए शुभ का आचरण करता है, मुक्ति के लिए। बस यहां सारा घड़ा है। मुक्ति अर्थात आनंद या मोक्ष इससे नहीं होता है, शुभ आचरण से मुक्ति, बंध के कारण से मुक्ति हो जाए ये संभव नहीं है कभी भी। वो दिव्य धनी में अरुण भगवान कहते हैं, इसलिए ये बात 3 लोक 3 काल में पलटने वाली नहीं है। कितने को तर्क लगाओ, लड़ाई करो, झगड़े करो, उससे क्या होगा?
पर सच्चा श्रद्धावान होने पर अज्ञान नष्ट होने के कारण अज्ञान खत्म, ज्ञान जाग गया तो राग भागा बस। भागते चोर की लंगोटी भी भली होती है, पकड़ में आ जाए तो। भाग रहा है, अब लंगोटी की कोई लटक रही थी, उसको पकड़ लो जोर से, अब क्या होगा? अब भागेगा? भागेगा? अगर आपसे ज्यादा उसकी ताकत है तो भागता दिखेगा तो सही, पर लंगोटी तो हाथ में आ गई आपके, कस के पकड़ लो बस। इसका नाम सम्यक दर्शन है, श्रद्धा है ये, उसका दृष्टांत है। अब जीव का क्या कहना है? पाप बुरा है, पुण्य भला है। अब सुनना जरा ध्यान से। श्रीखंड है तो खट्टा है कि मीठा है? ये दृष्टांत बहुत आता है श्रीखंड का, कि घर में जाके बनाएंगे सब, बनाओ भले, दृष्टांत तो ये है कि खट्टा है कि मीठा है, क्या बोलना है, क्या कहना है। एक बात बोलना, मास्टर नहीं भाई, डॉक्टर नहीं भाई, एक बात बोलना। देखो, दो क्या बोलते हो आप? हैं? नहीं, एकदम ये दृष्टांत शास्त्र में है, श्रीखंड का आचार्य देते हैं भाई, आचार्य देते हैं। खट्टा है कि मीठा है, तो श्रीखंड खाएं कि नहीं खाएं? अगर बैलेंस रखा है उसमें, ज्यादा ही मीठा कर दिया तो भी खाने लायक नहीं है, क्योंकि खटास का स्वाद ही नहीं आए तो कैसे खाएं? तो मीठा ज्यादा कर दे तो, खट्टा ज्यादा कर दे तो भी नहीं आए, तो कैसा है फिर? आत्मा कैसा है? ये बताना पड़ेगा, इस दृष्टांत से बताना पड़ेगा तो ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आत्मा कैसा है अनिल जी? खट्टा है कि मीठा है? हैं? मतलब जोर से बोलो, क्लियर बोलो। आत्मा तो सिद्ध समान है। सिद्ध भगवान क्या होते हैं? कभी देखे क्या? हर एक बार शिखर जी गए तो कहाँ दिखते हैं? तो नीचे नीचे देखो बस, जल्दी से भागो। अरे ऊपर कौन देखे? ऊपर क्या दिखते हैं क्या? जैनी आदमी को दिखने लग जाता है, जो सच्चा जैनी होगा उसको। ठीक 7 राज्यों ऊपर मोह शत्रु उसको पूरी तरह से पछाड़ देने पर श्रद्धा में भी और चारित्र में भी आज अनंत काल तक के लिए यहाँ ऊपर इसी जगह रहेंगे। ऐसा 3 लोक में कोई जगह बाकी नहीं जहां से सिद्ध भगवान नहीं हुए हों और आगे नहीं होंगे, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म अनादि काल का है। सभी जीव मूर्ख नहीं होते हैं। काय में रमते हैं सिद्ध भगवान? काय में लीन हो रहे हैं। तो शत्रु कौन था जिसको पछाड़ दिया? पछाड़ दिया तो कोई को जल्दी होता, किसी को देर क्यों होती स्वतंत्रता की योग्यता है ना,
तो योग्यता जब जिस समय होना चाहिए उसी काल में होगा ना। अच्छा, तो ये बात यहाँ मंदिर में तो ठीक है, और बाहर भी यही लागू रहेगी, भले कोई पागल रहे तो चाहे, लागू तो यही सिद्धांत रहेगा। अरे कोई कहे कि नहीं कि अपने क्या तकलीफ, अपना को दिखना चाहिए, अपना पागलपन अपने को दिखना चाहिए। और अगर ऐसा समझेगा कि 6 देव स्वतंत्र है, 7 ही तत्व स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है, पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, पर के तो बहुत दूर की बात है। अपनी पर्याय की कर्ता बुद्धि उतनी बड़ा अपनी पर्याय को कर्ता माने पर्दे का, और पागलपन क्या होता है। खाली इतना कह रहे हैं कि इतनी श्रद्धान होते से जीव के सिद्ध भगवान की जाति का सुख अतिद्री परिणति में चालू हो जाता है, गारंटी है से। देखो, मुक्ति के लिए शुभ आचरण करता है, पर सच्चा श्रद्धान होने पर अज्ञान नष्ट होने से, अज्ञान अंधकार माने कर्ता बुद्धि, परमेश्वर बुद्धि पर को अपना मानना, बहुत सारे भेद हैं उसके। अज्ञान की सेना बहुत लंबी है, पार ही नहीं उसका। सारा वजन श्रद्धान पे दे दिया होने पर ज्ञान का प्रकाश चालू हो जाता है, सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान हुआ तो मिथ्या ज्ञान का अंधकार पर मेरा है और मैं पर का करता हूं, ये नष्ट हो जाएगा, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। अनादिकाल का सिर्फ उम्र उसकी एक समय की है। यह ज्ञान अंधकार नष्ट होने से ज्ञान का प्रकाश मिथ्या अंधकार को दूर करता है। दीपक जल गया, अब अंधेरा भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दुश्मनी है एक दूसरे की, है? एक दूसरे की दुश्मनी है। प्रकाश उत्पन्न हुआ तो अंधकार में टिकेगा ही नहीं। तो मिथ्या ज्ञान कब तक? दुश्मनी ही कभी प्रकाश में अंधकार देखा ही नहीं है। ये बात गंभीर है। बोलना याद हो जाए, सब याद हो जाए, सारे 11 पढ़ लो, तो उससे क्या होता है? तो पहली बात है, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता जी, क्योंकि शास्त्र थोड़ी कर सकते हैं, जड़ है, उद्गल जड़ है। इसमें जो बात कहना चाहते हैं मोह के खिलाफ, ज्ञान जिंदा हो जाने पर अज्ञान अंधकार भाग जाएगा। गजब की बात यह है कि जो ज्ञान पैदा होगा वो केवल ज्ञानी से बात करेगा। छोटी बात नहीं है ये। अज्ञान अंधकार से दूर हुआ मतलब बहुत बड़ी बात, और अंदर में केवल ज्ञानी की तरह तृप्ति चालू हो जाएगी। बस अज्ञान अंधकार, सारी जिम्मेदारी अज्ञान लगाने के लिए है। ज्ञान दीपक जल जाए जीव का, बस ज्ञान को सौ पर भिन्न दिखने लग जाए, पर का कर्ता बुद्धि छूट जाए, उसके निर्भर हो जाए, अतीन्द्रिय शांति में आनंद का रस पान करने लगे अपनी आत्मा से। कहीं दूसरे की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि खुद ही आनंद का भंडार है, जीव आनंद का कंद है। जिनराज में और जीवराज में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो सब एक शरीर के होते हैं, एक ही जात के हैं। तो मिथ्या अंधकार दूर करता है, श्रद्धान होते, अज्ञान नहीं करता। ये बात, अज्ञान नष्ट होने पर ज्ञान का प्रकाश मिथ्या अंधकार को दूर करता है, एक क्षण में दूर करता है। एक दृष्टांत देते थे, खेमचंद भैया आए, अपने उज्जैन में भी आए। खेमचंद भाई थे सोनगढ़ में, रंगून के रहने वाले थे, पाकिस्तान के। देश अलग हुआ तो यहाँ आ गए इंडिया में। अनंत भगवान के पास ने जाके अपील की कि हे प्रभु, ये अंधकार हमको बहुत बर्बाद करता है, अंधकार को दूर करें।
ऐसा कोई मंत्र दो हमको कि हम अंधकार दूर कर दें। बहुत ज्यादा शिकायत हमको इस अंधकार से। तो उन्होंने कहा, मंदिराज ने कहा भावलिंग की, बुला उसको सामने, कैसा हैरान करता, बुला उसको। अब वो बुलाने गया तो सामने आए भगवान के। तो ये चेतन देव परमात्मा जीव खुद है। ये कहता है मेरे को कर्म ने हैरान कर दिया है, मैं परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं। द्रव्य कर्म नो कर्म तो पुद्गल है, आपने कह दिया तो समझ में आ गई, लेकिन भाव कर्म तो मेरे को चल ही रहे हैं, तो आप इसको भगाओ, मैं आ गया आपके पास, आपका भगत हूं। भगवान ने कहा, अर्थात दिगंबर मुनिराज ने, बुलाओ उसको सामने। उसको कहते हैं, उसको डांटते हैं कि भाई क्या बात है, इसको क्या हैरान। तो बुलाने गया तो वो तो सामने आ रही नहीं, भाग गया। जिंदानी के सामने आने की ताकत नहीं है उसकी, अंधकार की। जीव ज्ञान मूर्ति अनादि अनंत आनंद का दरिया है। ऐसा जीव को भान हुआ कि मिथ्या अज्ञान अंधकार गायब हो जाता है और क्रिया से विरक्त होता है। होती तो है पाप पुण्य की क्रिया पर्याय में ज्ञानी की, लेकिन अंदर में विरक्त हो गया है, पसंद नहीं करता। होती तो है, विरक्त होकर आत्मस्वरूप को ग्रहण करता। मिला क्या जीव को कि अनादि अनंत आनंद का कंद जीव सिद्ध भगवान की जाति का परमात्मा, जिसके गुणों का वर्णन अरंत भगवान पूरा नहीं कर पाते हैं। सुनते हो भगवान की वाणी, वर्णन पूरा ही नहीं होगा। और खूब घटाघट सुनते हैं गंधर्व देव हाथ जोड़ के, और काय के लिए सुनते हैं, बस हाथ में ही सुनते हैं। सुनने लायक और कुछ जगत में चीज है ही नहीं, और खूब मजा लेते हैं, ग्रहण करते हैं और अनुभव धारण कर। बस एक समय भी आत्मा पसंद आ गया अपना, जो जिनराज को पसंद करवाना है जीव को, और कोई कराने वाला नहीं है। ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव विराजमान है। इसको ग्रहण करके श्रद्धा में और फिर चारित्र में अनुभव धारण कर, जितना बने उतना परम रस में आनंद करता है। जो अज्ञान अंधकार भगा, ज्ञान ज्योति जली, कि अतीन्द्रिय आनंद और शांति और अनंत गुणों का रस का भरपूर रस का स्वाद हर क्षण भोगना चालू। और गजब यह है कि उसकी भी कर्ता बुद्धि नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ते ही चला जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। एक बार शुरू हो, बस एक समय के लिए बात है, ऑटोमेटिक। और खुद ही को जीव को अपने उपराम से अपनी पर्याय में करा कितना बोला अज्ञान को क्यों हैरान करता, कर्म हमारे कौन करता है, तो उसको समझ में आया नहीं। कर्म बेचारे कौन, मेरी भूल थी कि कर्म, तीनों तरह के कर्म को मैंने उपादेय मान लिया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इससे का विस्तार है सारी जनवाणी में। और द्रव्य कर्म, नो कर्म तो पुद्गल ही है, 100% ही पुद्गल है। एक भाव कर्म जरूर जीव की परिणति में है, लेकिन उसकी ताकत नहीं है कि ज्ञान का सामना करे। ज्ञान का सामना करे तो अज्ञान अंधकार है, भाग जाता है। इसलिए विरक्त होकर के ज्ञानी आत्मस्वरूप को ग्रहण करके अनुभव धारण करके यहां से शुरुआत है। और फिर अब रास्ता मिल गया जीव को, क्या चूकेगा। तो अंतर आत्मा ने लीनता थिरता करते करते अपने उपादान से परम रस में आनंद करता है। अनंत काल तक परम रस भोगेगा। कितने काल तक, एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा। क्या बढ़िया बात है। कोई भजन है इसका?
या केवल जमाई एक समय जोर मारे को मेरी मेरो समझ एक समय की कमाई ऐसा कौन सा धंधा हो सकता है? एक समय की कमी और अनंत काल खाओ। और यहाँ तो कितनी मेहनत करो, पुण्य का उदय हो तो थोड़ा बाहर का ठीक ठाक हो जाए, पाप का उदय हो तो वो भी चला जाए। रोज देखते हैं अपन, रोज देखो क्या हाल है संसार के, दशा ऐसी है। उसके हाथ में है क्या? खाली पाप भाव से नरक पशुपति चला जाएगा, पुण्य भाव से स्वर्ग आदि में मिलेगा, और कोई है नहीं उसमें स्वाद। ऐसा समझ, एक समय की मेहनत समझने की अनंत काल तक खाएगा दिया। खाएगा का मतलब भोगेगा, मतलब मजा का मतलब, मजा का मतलब है? ये कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख में सुख होता तो काय की तकलीफ थी? खाओ ना खूब। इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय सुख नाम नहीं सुना कभी। इसका विस्तार से कल ये अधिकार पूरा हो गया, उसका पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, पूरा पढ़ के पूरा करेंगे।